तो स्वागत है आपका। तो फाइनली आज जो नोटिस जिन मतदाता को नोटिस जारी होंगे उसका प्रारूप हमारे पास आ चुका है। अब देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे इस प्रारूप को। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रारूप को हमें कैसे फिल करना है, क्या करना है, वोटर तक कैसे पहुँचाना है etc। तो आप देख सकते हैं प्रारूप के प्रारंभ में निर्वाचक का नाम, निर्वाचक की फ़ोटो, पहचान पत्र संख्या दे रखी है, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या और इसका एड्रेस यहाँ पर दे रखा है। तो हमें इस नोटिस को मतदाता तक पहुंचाना है, ठीक है, BLS को। और वोटर को क्या करना, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ, पॉइंट नंबर 1, आपके विधान क्षेत्र में निर्वाचन नामावली विशेष गण पुनरीक्षण चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित परिगणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है। जांच के बाद यह पाया गया है कि आपने अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है, जो आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले विशेष गण पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचन नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित कर सके। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, यानी कि इसमें 2002 की डिटेल नहीं भरी, उसके लिए यहाँ बात कही गई है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि पिछले SIR के दौरान तैयार की गई निर्वाचन नामावली में कोई मैच न होने या गलत मैच होने की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप नाम अंतिम निर्वाचन नामावली में, यानी कि इस SIR की अंतिम निर्वाचन नामावली जो 14 फरवरी को जारी हुई उसमें बनाए रखने के लिए ECI द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो परिगणना प्रपत्र के पीछे की जानकारी शीट में दी, यानी कि जो हमने EF भरा था उसके पीछे साइड जो 13 डॉक्यूमेंट्स दे रखे, जिसकी चर्चा मैं भी आपको करूँगा, उसमें से डॉक्यूमेंट्स ले आने कैटेगरी वाइज। तो इन डॉक्यूमेंट को आप 30 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे तक निम्न कोई स्थान दे रखा होगा, यहाँ पर आपको एक स्थान देंगे जहाँ तक हम आपको ये डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको एक स्थान दे दिया जाएगा SDM द्वारा, वहाँ आपको इन डॉक्यूमेंट को पेश करना है। कृपया ध्यान रखिए कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ उपस्थित देखिए, यहाँ लिखा हुआ मेरे सामने उपस्थित होगा। आप SDM ऑफिस में यहाँ जहाँ भी स्थान दे रखा वहाँ उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे, उसके द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है, किसी भी कठिनाई या आगे की सहायता के लिए आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे नोट करके हमें कुछ और दे रखी है जानकारी, उसके बारे में चर्चा करें तो लोक सेवक को गलत सूचना देना भारतीय न्याय संहिता, अच्छा ये कुछ धाराएं बता रखी है, अपराध है जिसके लिए कारावास हो सकता है, यानी इन धाराओं को भी आप ध्यान में रखें। निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को तैयार करने, संशोधन, सुधार, शामिल करने, हटाए, कोई भी झूठी घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व की धारा 21 के तहत दंडनीय है, ठीक है। सुनवाई के दौरान की गई घोषणाओं के समर्थन में आपके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज स्वतंत्र सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी विभाग को भेजे जाएंगे, यानी कि आपके जो दस्तावेज है उनका वेरिफिकेशन भी होगा। यदि कोई दस्तावेज या घोषणा झूठी पाई जाती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। अतः जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप जाली डॉक्यूमेंट्स ना दें। तो मैं आपको ले आया हुए डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर, आपको डॉक्यूमेंट कौन से पेश करने हैं, जिन वोटर के नोटिस जारी हुए, किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे इश्यू नियमित कर्मचारी पेंशन भोग को जारी कोई पहचान पत्र, ठीक है। 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, फिर LIC का कोई डॉक्यूमेंट है, PSU का कोई पहचान पत्र आदि, ठीक है। तीसरा, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास जरूर उपलब्ध होगा लगभग लोगों के पास, ये आप प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालयों की शैक्षिक प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं या 12वीं या फिर कोई भी डिग्री की है जैसे BA वगैरह, उनकी मार्कशीट आप पेश कर सकते हैं। छठा, सक्षम राज्य निवास द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप इसमें पेश कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में। सातवां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई अनुसूचित जाति, जनजाति आदि का प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो जातिगत प्रमाण पत्र SC ST वगैरह आप ये प्रस्तुत कर सकते हैं, मान्य कहा गया है यहाँ। और नवा है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी विद्यमान हो। 10वां, राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। 11वां, सरकार द्वारा कोई भी भूमि ग्रह आवंटन प्रमाण पत्र। 11 डॉक्यूमेंट ही महत्वपूर्ण है। 12वां, आधार को शामिल जरूर किया गया, किंतु ये केवल पहचान का ही प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, अतः इसको पहचान के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु यहाँ अन्य डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है, आधार के बेस पे नहीं होगा। और अंत में 13वां डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं, जो बिहार में SIR हुआ था, अभी जो लास्ट SIR बिहार में हुआ था, उसकी निर्वाचन नामावली, इसमें यदि किसी आपके फैमिली मेम्बर का नाम है तो आप डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर सकते हैं। तो इसमें
मेरी एडवाइस रहेगी आपके पास लगभग लोगों के पास एक तो जन्म प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, नहीं है तो आप बनवा लें फटाफट। दूसरा जो है विश्वविद्यालय या 10वीं 12वीं या विश्वविद्यालय की मार्कशीट आपके पास उपलब्ध हो सकती है। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। ये 3 डॉक्यूमेंट आप आसानी से उपलब्ध आपके पास हो सकते, नहीं हो तो आप आसानी से इनको बनवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है एक पावती रसीद भी है जो कि आपको BLO द्वारा प्रदान की जाएगी कि मैं मान लीजिए कोई नाम है ABC, पुत्र D, मेरा नाम मतदान केंद्र संख्या 111 मान लीजिए कि प्रारूप निर्वाचन नामावली दर्ज है, मेरे द्वारा कोई भी XYZ दिनांक दी है, उससे नोटिस प्राप्त को मैं स्वीकार करता हूँ, नोटिस प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। देखिए ये पावती BLO द्वारा आपको जो है आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे ताकि उनके पास एविडेंस रहे कि वो नोटिस आपके पास पहुंच गया। आपको ये नोटिस का जवाब जो भी टाइमिंग दे रखी है यहाँ पर, एक मिनट, आपको जो भी ये जो टाइम और स्थान और डेट दे रखी है, डेट स्थान टाइम दे रखा, वहाँ जाकर आपको जो 13 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, 13 डॉक्यूमेंट ध्यान रखें, उसमें से 11 ही वैध महत्वपूर्ण है, जो 2 डॉक्यूमेंट है वो बाद में जोड़े गए थे। तो इन 11 में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट हो, तो उनको लेकर आप इस स्थान पर आपको उपस्थित होना है, तो आपका नाम इस निर्वाचन नामावली से हट सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का नोटिस का फॉर्मेट रहेगा जो आप इस प्रकार से फिल करना है, जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने इस नोटिस के साथ और आपको इस स्थान पर पहुंचना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है लगातार इस रिलेटेड वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।